लेकिन अधिकारियों का मंशा वहां साफ नहीं है। और स्वास्थ्य समिति से उसका जो पोर्टल है, पोर्टल में जाता है और पोर्टल जाके फिर स्वास्थ्य समिति के पास जाता है। पेशेंट अपना इलाज कराएगा कि पोर्टल दिखवाएगा? में मंत्री जी का जो सरकार पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठा देता है। और जो है जो लोग हैं ऐसे कोविड मृत्यु लोगों को पैसा मिल जाए अध्यक्ष महोदय, उनका भुगतान लंबित है, क्या उसके लिए कोई कार्रवाई करना चाहती है? तो हम उसको पैसा अनुदान के भुगतान हम कर देते हैं। कि हम लोग जो प्रश्न करते हैं उससे सरकार को फीडबैक मिलता है। एक दो व्यक्तियों का प्रश्न होता है, आपके लेकिन प्रश्न के बाद भुगतान हुआ है ना? सैकड़ों लोगों का भुगतान लंबित है वहां, इनका भुगतान प्रश्न जाने के बाद हुआ है। तो मेरा कहना है, माननीय मंत्री जी से जानना है कि क्या वहां के जिलाधिकारी से बात करके शेष इस प्रकार के कोरोना पीड़ित लोग जो मर गए हैं उनका भुगतान लंबित है, क्या उसके लिए कोई कार्रवाई करना चाहती है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ स्पष्ट है कि किसी की भी मृत्यु अगर कोविड से हुई है तो जिला पदाधिकारी उसको भेजते हैं स्वास्थ्य समिति में, और स्वास्थ्य समिति से उसका जो पोर्टल है, पोर्टल में जाता है और पोर्टल जाके फिर स्वास्थ्य समिति के पास जाता है और स्वास्थ्य समिति से करके फिर मेरे पास आता है पेपर, तो हम उसको पैसा अनुदान के भुगतान हम कर देते हैं। तो जब तक वहां से नहीं आएगा तो पेमेंट कैसे हम करेंगे? आए जिला पदाधिकारी के यहाँ से आता है स्वास्थ्य विभाग में, जब राज्य स्वास्थ्य विभाग में आएगा तो राज्य स्वास्थ्य विभाग में उनकी बहुत सारी प्रक्रिया होती है, और उस प्रक्रिया में जब सटीक होगा, मान लीजिए बहुत सारा ऐसा, हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, जो रहता है कि मान लीजिए उसमें टेस्ट ही नहीं है, या बहुत सारा है कि हम बाहर से लिए और पोर्टल में नहीं डाले, तो कुछ ऐसी ऐसी खामियां है जिसके कारण नहीं हो पाता है। तो जो आता है उसको निश्चित रूप से सरकार की मंशा होती है कि हर गरीब आदमी को, अगर किसी को भी इस आपदा में किसी भी प्रकार का भुगतान है, उसे हम जल्द से जल्द काम करने का काम करते हैं। इसलिए जो आया उसे काम किए हैं। धन्यवाद। लेकिन अधिकारियों का मंशा वहां साफ नहीं है। जिसका भुगतान हुआ है महोदय, इस केस की ही जांच करवा लिया जाए कि इनका पहले रद्द कर दिया था। जब हमने यहां प्रश्न डाला है तो उसके बाद फिर रद्द को आनन फानन में खत्म करके और उसका भुगतान हुआ है। तो इस तरह के मामले राज्य में पड़े हुए हैं जो सरकार पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह उठा देता है। तो अधिकारियों के कारण आप सरकार क्यों कटघरे में हो? मंत्री जी को लिख करके मिल के दे दीजिए। मंत्री जी आप दिखवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मेरे दरभंगा जिला में, मेरे क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय, दर्जनों ऐसे मामले हैं। कोविड रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र, अस्पताल का रिपोर्ट, जितने अकाउंट, जितने मान्य कागजात हैं सभी लगा के मैंने खुद पत्र में लिखा है अध्यक्ष महोदय। 1 साल हो गया, लगभग 1 साल से ऊपर वाले कम से कम 4-5 मामले हैं, 20 वाले मामले हैं, 21 वाले मामले, सारा पेपर लगा के आपदा विभाग मैंने खुद लिख के दिया अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह यह होगा कि माननीय मंत्री जी जरा समीक्षा कर लें कि और जो है जो लोग हैं ऐसे कोविड मृत्यु लोगों को पैसा मिल जाए अध्यक्ष महोदय। जिला में, दरभंगा जिला में 74 मामले ऐसे हैं जो 74 वापस हुए हैं, जिसमें कि वह पोर्टल में उसका शामिल नहीं हुआ था। पेशेंट अपना इलाज कराएगा कि पोर्टल दिखवाएगा? में मंत्री जी का आप पवन जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मामला पूर्वी चंपारण का है। केवल पूर्वी चंपारण में 108 ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनका इलाज कोविड मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में हुआ, सरकारी हॉस्पिटल के। अध्यक्ष महोदय, मेरा अल्पसूची छूट गया, सेम चीज विषय था इसलिए मैं इसमें भाग लिया। अब चलिए, अब आ गया विषय, आ गया है। अध्यक्ष महोदय दूसरा विषय है। जी आप दिखवा लें, स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन भी करवा लें, निश्चित समय सीमा तय करवा लेंगे तो आसानी हो जाएगा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं इसको दिखवा लेती आप लोग का हूँ, क्या? उसको मैं दिखवा लेती हूँ। पूरे बिहार का मामला है, हम बैठ के दिखवा लेते हैं। बोले ना आप। महोदय, मेरा ये कहना है कि जो कोरोना मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल था चंपारण में 6, वहां 108 ऐसे मरीज है जिसका प्राइवेट जो किट है उससे जांच कर दिया गया, सारा रिपोर्ट उसके पास है। पैसा से हट करके महोदय सेम विषय है और इसलिए पैसा नहीं मिल रहा है कि वो प्राइवेट किट से जांच कर दिया। मोहम्मद, लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में?
हाँ, अरे बाबूजी, दिल्ली बम्बई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।